मतलब ऐसी मोटी लकड़ी लकड़ी भी नहीं भाई, ये तो लकड़ा है। ये ऐसा मोटा लकड़ा इसके सर पर मारता है, लकड़े के चितड़े चितड़े उड़ गए, पर भाई इस महिला के सिर में खून तक नहीं चला। चलो खून तो छोड़ो, एक चोट तक नहीं आई। वाह भाई, ये सब एकदम अच्छे वाले खड़े हैं। जब राम भाई अपना पैर रखते हैं तो इन सबको पता नहीं क्या हो जाता है, जो सभी के सभी एकदम से टूटो फूटो की तरह चलने लग जाते हैं। और इतने लोगों को तो राम भाई ने मारा भी नहीं था। एनटीआर के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। पहले तो एनटीआर भाई आगे बढ़ते हैं और फिर सिपाही एनटीआर पीछे खींच के ले जाते हैं। अबे ये हो क्या रहा है? एनटीआर के तो दोनों हाथ बंधे हुए थे ना, क्योंकि अगर रस्सी में डली हुई होती तो रस्सी को यहाँ होने की बजाय यहाँ होना चाहिए था ना। और भाई साहब इस रस्सी पे पूरा का पूरा एक बंदा लटक रहा है और रस्सी टाइट ही नहीं है, जैसे एकदम सूखा पड़ा है। जैसे ही ये दोनों नीचे गिरते हैं तो यहाँ पर तो पूरी की पूरी नदियाँ ही बह रही है। जब राम भाई गिरे तो ये गीले में पड़े थे और जब ये उठते हैं तो ये तो किसी सूखी जगह पे से उठ रहे हैं। नकली बंदूक लोड करने की आवाज आ रही है। मूवी में दिखाया गया है कि गोली लगने से अजय भैया की उंगली कट गई थी। पर ये क्या है भाई, राम भाई के बाल देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं और एनटीआर के बाल जैसे पहले थे अभी भी वैसे के वैसे ही है। नहीं यार, राम के साथ साथ इनके भी तो बाल बढ़ने चाहिए थे ना। अभी इस आदमी ने इस औरत को ये दो सिक्के दिए हैं, जो कि इस औरत ने दोनों सिक्के उठा भी लिए हैं और अभी ये दोनों सिक्के इसके हाथों में ही है। मतलब इसने कहीं पर भी नहीं लुकोए हैं। और जब ये भागी हुई अपनी लकड़ी लड़की के पास भागी हुई जाती है तो इसके हाथों में दोनों सिक्के गायब भी हो जाते हैं। जब ये अंग्रेज इसके सर पर ये लकड़ा मारता है तो ये दोनों सिक्के तो फिर से वापस आ गए। अबे यार, इसकी खोपड़ी है या बॉस? मतलब ऐसी मोटी लकड़ी लकड़ी भी नहीं भाई, ये तो लकड़ा है। ये ऐसा मोटा लकड़ा इसके सर पर मारता है, लकड़े के चितड़े चितड़े उड़ गए, पर भाई इस महिला के सिर में खून तक नहीं चला। चलो खून तो छोड़ो, एक चोट तक नहीं आई। वाह भाई, इस अंग्रेज ने ये लकड़ इसकी राइट साइड में मारा है, पर भाई ये खून तो लेफ्ट साइड में चल रहा है। इन सब चिरकुटों को पुलिस फौज में भर्ती कर किसने लिया? इन सब के बीच में देखो कितना गैप है और फिर भी इन सब की इतनी ज्यादा फट रही है। चलो इनका तो सही है, पर ये क्यों इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है? और ये तो ऐसे गिरा है जानो इसके सामने है ना बॉम्ब फट गया हो। नहीं यार, ओवर एक्टिंग की भी हद होती है। अभी इसने ये पत्थर फेंका है, जो कि पत्थर आकर इस फोटो पर लगा है और ये फोटो है ना इस आदमी की तरफ से नीचे गिर रही है। जैसे ही कैमरा एंगल नीचे का आता है तो इस फोटो की तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है और यहाँ कहीं पर भी धूप की रोशनी नहीं आ रही। वहीं पर जब कैमरा एंगल ऊपर का आता है तो ये रोशनी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ये है राम भाई और ये है ना बिल्कुल ही आगे खड़े हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जब ये अपनी कैप उतार कर भागते हैं तो ये इतनी पीछे पता नहीं कैसे चले जाते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भागने के लिए तो स्पेस चाहिए ना, पर राम भाई तो जहाँ पर खड़े थे वहीं से कैप उतार कर भागना स्टार्ट कर दिया था ना। कहने का मतलब ये है कि पहले राम भाई यहाँ आगे खड़े थे और जब इन्होंने भागना स्टार्ट किया तो वे इतनी पीछे हो गए और ये ड्रम तो थोड़ा रोटेट होया रखा था ना, अब ये कैसे सीधा हो गया? ये सब एकदम अच्छे वाले खड़े हैं। जब राम भाई अपना पैर रखते हैं तो इन सबको पता नहीं क्या हो जाता है, जो सभी के सभी एकदम से टूटो फूटो की तरह चलने लग जाते हैं। और इतने लोगों को तो राम भाई ने मारा भी नहीं था। अभी राम भैया इस पंचिंग बैग में जोर जोर से मुक्के मार के पंचिंग बैग ही फाड़ देते हैं। पर ये तो वो है जो आपको दिखा, क्योंकि इस बैग में ये कट तो दिखाई दे ही रहा होगा। हाँ, ये वही कट है जिसमें को इन सब ने बॉम्ब रखा होगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और एक जादुई बात बताऊं, ये पंचिंग बैग राम भैया का मुक्का लगने से पहले ही फट गया था। और इस लकड़ी में ये कटवे डाले किस चूबी पियाने हैं, यूं नहीं इन दोनों कटवों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे एनटीआर भाई कहना चाह रहे हैं। और ये भी ओवर एक्टिंग ही कर रहे हैं रस्सी खींचने की, क्योंकि रस्सी देखो लूज ही है। अगर रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी टाइट हो जाती है, पर ये कैसी रस्सी है जो इतनी जान लगाने के बाद भी लूज ही है। और एनटीआर आते ही काम पे लग गया। अबे भाई, कम से कम पूछ तो लिया होता कि क्या काम करना है, बस आते ही कुछ भी कहने लग गए। और अभी ये भारी बैठे काम कर रहे हैं और जब पुलिस वाला आता है तो ये अंदर पता नहीं कदों में आ जाते हैं। अभी पुलिस वाले ने एनटीआर के मारा है तो एनटीआर के फेस पर कोई भी चोट नहीं लगी, और जब पुलिस वाला ये पाइप उठाकर एनटीआर के मारता है तो एनटीआर के फेस पर चोट लग गई है। पर एक बात बताओ, ये चोट पाइप लगने से नहीं लगी, क्योंकि जब पाइप हवा में ही था जब ये चोट का मेकअप इसके फेस पे आ गया था। और यहाँ पर भी एक चोट लगी हुई है। जब एनटीआर की माँ बहन आती है तो यहाँ की चोट गायब हो जाती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन दोनों ने ये रस्सी इस पुल में डाल रखी है आसमान में, क्योंकि अगर रस्सी पुल में डली हुई होती तो रस्सी को यहाँ होने की बजाय यहाँ होना चाहिए था ना। और भाई साहब, इस रस्सी पे पूरा का पूरा एक बंदा लटक रहा है और रस्सी टाइट ही नहीं है। नहीं यार, रस्सी देखो कितनी ढीली है। इस ट्रक के चारों तरफ रस्सियां ही रस्सियां बंधी हुई है। जैसे ही ये चिरकुट रोटेट होता है ट्रक की तो सारी की सारी रस्सियां ही गायब हो जाती। इन दोनों ने जिस चीज पे पैर रख के जंप मारा था तो दोनों के नीचे से वो चीज गायब भी हो गई है और यहाँ नीचे से एकदम सूखा पड़ा है। जैसे ही ये दोनों नीचे गिरते हैं तो यहाँ पर तो पूरी की पूरी नदियां ही बह रही है। जब राम भाई गिरे तो ये गीले में पड़े थे और जब ये उठते हैं तो ये तो किसी सूखी जगह पे से उठ रहे हैं। राम ने ये गमला फेंका है तो ये गमला एकदम बीचों बीच लगने वाला है। जैसे कैमरा एंगल फ्रंट का आता है तो ये गमला तो साइड में को निकल रहा है। एनटीआर राम के 3 गोली घुसेड़ देता है और जब ये गोली निकालते हैं तो इनकी छाती में तो कोई भी 3 सुराख ही नहीं है। अबे 3 तो छोड़ो, इनकी चुच्ची में तो एक भी सुराख नहीं है। नकली बंदूक लोड करने की आवाज आ रही है। मूवी में दिखाया गया है कि गोली लगने से अजय भैया की उंगली कट गई थी, पर ये क्या है भाई? अभी ये चीज है ना हवा में खुल गई है और जब ये चीज नीचे गिरती है तो ये चीज इकट्ठी हुई भी गिरी है। इस सेटअप पर कहीं भी पानी नहीं है। जब एनटीआर के ये पत्ता लगता है तो ये पानी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। राम ने एनटीआर के ये कोड़ा मारा है और ये कोड़ा देखो कहाँ पर है। राम भाई जब कोड़ा खींचते हैं तो ये कोड़ा ऊपर हो जाता है। दोनों में डिफरेंस देख लो, पहले कहा था और अब कहा है। एनटीआर के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। पहले तो एनटीआर भाई आगे बढ़ते हैं और फिर सिपाही एनटीआर को पीछे खींच के ले जाते हैं। अबे ये हो क्या रहा है?
एनटीआर के तो दोनों हाथ बंधे हुए थे ना, ये खून किसी भी एंगल से राम के ऊपर तो गिरने नहीं वाला, क्योंकि खून इधर जा रहा है और राम भाई इधर है। जैसे ही कैमरा एंगल पास का आता है तो ये खून तो राम के ही ऊपर गिरा है। एनटीआर का एक हाथ खूनो खून हो रहा है। जब कैमरा फ्रंट का आता है तो इनके हाथ पे से खून गायब भी हो गया। राम भाई के बाल देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं और एनटीआर के बाल जैसे पहले थे अभी भी वैसे के वैसे ही है। नहीं यार, राम के साथ साथ इनके भी तो बाल बढ़ने चाहिए थे ना, क्या इनकी उम्र नहीं बढ़ती है क्या? ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, पर मैं थोड़ा तो कुछ ऐड कर सकता हूँ ना। अभी इस लॉकेट में ये धागा बंधा हुआ है। जब एनटीआर राम के लॉकेट के साथ ये लॉकेट जोड़ता है तो इस लॉकेट में तो कोई भी धागा बंधा हुआ ही नहीं है। इस लॉकेट का सुराग एकदम खाली पड़ा है। नहीं यार, जब एनटीआर इतनी जोर जोर से चीख रहा था, जब पुलिस वालों को सुनाई नहीं दिया। जब एनटीआर ने मट्टी के ऊपर ये चीज फेंकी, जब पुलिस वालों को सुनाई दिया। नहीं यार, मट्टी के ऊपर अगर कोई चीज गिरे तो वैसे ही नहीं आवाज आती। लगता है इन सब का माइक सिस्टम थोड़ा खराब है। ये तीर पीछे से आता हुआ दिख रहा है, पर इस तीर को चलाने वाला क्यों नहीं दिख रहा भाई? यहाँ साइड पर ये बग्गी पड़ी हुई है। जब कैमरा एंगल साइड का आता है तो यहाँ से वो बग्गी गायब हो गई। राम ने इस पुलिस वाले के लकड़ी मारी है और बाइक सीधी जा रही है और वहाँ पीछे में कोई भी नहीं है। पर जब कैमरा बाइक के पास का आता है, ये दोनों जने पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वहाँ पर लड़ाई बज रही है और सारों में अंधेरा ही अंधेरा हो रहा, मतलब रात हो रही है ना। जब राम के गोली लगती है और ये सामने देखते हैं तो सामने तो फुल टाइम चांदना हो रहा है, जैसे दोपहर के 3 बजे हो। नहीं, इतना अंधेरा हो रहा था कि एकदम से इतना चांदना भी हो गया। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये था ट्रिपल आर का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ साइड पर क्लिक करो और एंजॉय करो। और मुझे भूल नहीं जाना क्योंकि अपन फिर से आएगा। मिलता है आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड